जब ओशो कहते हैं कि भारत एक मूर्ख देश है, तो उनका उद्देश्य किसी देश का अपमान करना नहीं था। वे उस मानसिकता पर चोट कर रहे थे जहां लोग बिना सोचे समझे परंपराओं को ढोते रहते हैं, सवाल पूछने से डरते हैं और सच को खोजने के बजाय भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ओशो का पूरा जीवन लोगों को जगाने के लिए समर्पित था। वे कहते थे कि सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान नहीं, बल्कि वह भ्रम है जिसमें इंसान खुद को ज्ञानी समझने लगता है। भारत को दुनिया ने हमेशा अध्यात्म की भूमि कहा, लेकिन ओशो पूछते थे, अगर भारत इतना जागरूक है तो यहाँ इतना डर, इतनी गरीबी, इतना पाखंड और इतनी गुलामी क्यों है? उनका कहना था कि हमने धर्म को समझा नहीं, केवल उसे परंपरा बना लिया। लोग मंदिरों में सिर झुकाते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने से डरते हैं। वे भगवान को खोजते हैं, लेकिन खुद को पहचानना नहीं चाहते। ओशो कहते थे कि मूर्खता का मतलब कम बुद्धि होना नहीं है। असली मूर्खता है बिना सोचे किसी बात को मान लेना। जब इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी चेतना मरने लगती है। यही कारण है कि हजारों सालों से लोग वही पुरानी बातें दोहराते आ रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई क्रांति नहीं आती। उन्होंने युवाओं से कहा था, भीड़ मत बनो, सोचो समझो अनुभव करो, जो सही लगे उसे अपनाओ, क्योंकि जिस समाज में सवाल पूछने वालों को गलत माना जाता है, वहां विकास रुक जाता है। डर हमेशा गुलाम बनाता है और जागरूकता हमेशा स्वतंत्र। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि यहाँ संसाधनों की कमी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ लोग अपनी शक्ति को पहचानते ही नहीं। हर व्यक्ति के भीतर अपार ऊर्जा है, लेकिन उसे बचपन से इतना डराया जाता है कि वह अपनी असली पहचान भूल जाता है। उसे कहा जाता है, लोग क्या कहेंगे, और यही वाक्य करोड़ों सपनों की हत्या कर देता है। ओशो चाहते थे कि भारत फिर से जागे, लेकिन अंधविश्वास से नहीं, चेतना से। वे चाहते थे कि लोग किताबों से नहीं, अपने अनुभव से सत्य को जानें। क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें स्वतंत्र बना दे, जो तुम्हें निर्भीक बना दे, जो तुम्हें अपनी आत्मा तक पहुंचा दे। आज जरूरत इस बात की नहीं कि हम केवल देशभक्ति के नारे लगाएं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने भीतर की नींद तोड़े। जब युवा जागेगा, जब वह सवाल पूछेगा,